हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Derive the expression time of flight of projectile. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is projectile motion. Now यहाँ पे अगर हम बात करते हैं projectile motion की, तो it is a 2-dimension motion जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को at an angle with the हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u लाइक दिस. और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको थीटा हमने कंसिडर किया. तो यहाँ पे जो मोशन होगा ये प्लेन में मोशन होगा, यानी इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और वी कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट डायमेंशन. तो यहाँ पे इसकी मोशन की एनालिसिस करने के लिए हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में यहाँ पे तोड़ देते हैं. एक को हम u cos थीटा कंसिडर करते हैं विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और दूसरा हो जाएगा u sin थीटा विच विल बी इन द y एक्सिस. नाउ यहाँ पे हमारे पास अगर बात एक्स एक्सिस और y एक्सिस पे लगने वाले फोर्सेस की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू होती है इट इज 0. तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन होता है ये भी 0 होगा. सो वी कैन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इट विल बी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू में यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी चेंज हमें नजर देख नहीं आएगा. तो इसकी वेलोसिटी में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा. तो हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करें जहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, उस केस में जो u cos थीटा है इसकी वैल्यू u cos थीटा के बराबर ही रहने वाली है. बट यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट या हम बात करें y एक्सिस की, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, इसको हम AV से अगर इंडिकेट करें, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम G से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. तो जो u sin थीटा है इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होगी ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स हियर. तो जब हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो u sin थीटा है इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है, और मैक्सिमम हाइट पे जाके u sin थीटा विल बी 0. और जैसे जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इस पर्टिकुलर केस में जो u sin थीटा है इसकी वैल्यू अगेन यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाती है, और ग्राउंड पे आके ही ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है. तो इसी वजह से हर पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वैल्यू चेंज करेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा. लेकिन जो टाइम पीरियड होगा दोनों केस के लिए वो हमारे पास सेम होगा. तो हमें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन पूछा गया फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, इट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, जहां से हमने इसको थ्रो किया और अगेन जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है, इस ड्यूरेशन में जो भी टाइम इसके द्वारा लिया गया है इसी को हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. सो इट विल बी टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच ऑन द ग्राउंड. अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पहले भी कंसिडर किया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो टाइम की वैल्यू होगी इट विल बी सेम. बट यहाँ पे अगर हम वर्टिकली देखें, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से थ्रो किया था फ्रॉम द ओरिजिन, और अगेन ये यहाँ पे ग्राउंड पे जाके पहुंच जाता है. नाउ अगर हम यहाँ पे इसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से थ्रो किया था ग्राउंड से, अगेन ये ग्राउंड पे जाके पहुंच जाता है, यानी वर्टिकली जितनी हाइट ये मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है उतनी हाइट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रेवल करता है. तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन वो हमारे पास 0 हो जाएगा. सो वी कैन से टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. तो हम इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट Sy will be 0. So using here second equation of motion, तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं. इट विल बी Sy विल बी uy इंटू t माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर.
नाउ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास 0 है, ये बन जाएगा जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियली u sin थीटा मल्टीप्लाइड विथ t माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको LHS में शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी। एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो टी की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी के। So it will be the expression for the time of flight for the projectile. So from the given question we can say the expression for time of flight of a projectile will be 2u sin theta divided by g. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.